अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ बादाम के शरबत की एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर दोस्तों आपके अंदर वीकनेस है, कमज़ोरी के आपके साथ मसाइल हैं रोज़े रखने की वजह से या वैसे ही, तो मैं समझता हूं कि ये शरबत एक मरतबा आपको ज़रूर बनाना चाहिए और ज़रूर पीना चाहिए। एक तो आपके सर के दर्द को भी ये दूर करेगा, अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हैं, आँखों की प्रॉब्लम है तो उसको भी दूर करेगा। अगर आँखों के मसाइल आपके बच्चों के साथ हैं तो ये शरबत आपको अपने बच्चों को भी पिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी पिलाना चाहिए। और मैं समझता हूँ दोस्तों, इस तरह का शरबत इफ्तार के टाइम में हमारे दस्तरखान पे लाजमी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये टेस्टी भी है, दूसरा सेहत के हवाले से भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और तीसरा इसके अंदर जो चीज़ें हम बनाएंगे ना, इसको बनाने में इस्तेमाल करेंगे, वो सारी नेचुरल चीज़ें होंगी, देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बिना किसी केमिकल के बनाएंगे। और आप इसको एक ही दिन बनाकर 2 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक मरतबा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 200 ग्राम में ले रहा हूँ बादाम, एक पाव से 50 ग्राम कम। और बादाम आपने लेने हैं देसी बादाम, कंधारी ले लें, देसी ले लें। एक बादाम आते हैं दोस्तों लंबे वाले अमेरिकन बादाम, वो नहीं लेने, इस टाइप के बादाम लेने हैं, सही है। तो सिंपल पानी इनके अंदर ऐड कर देना है बादामों के अंदर। और आजकल थोड़ी सी गर्मी है तो इसको मैं रखूँगा फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए। अगर आप इसको बाहर रखेंगे ना तो हो सकता है इसके अंदर स्मेल आ जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको फ्रिज में रखें 8 से 10 घंटे। और दूसरी चीज़ जो है ये है, मेरे पास सौंफ, 2 चम्मच सौंफ ली है, 5 से 6 अदद इसके अंदर मैं सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर रहा हूँ। और सौंफ को भी इसी तरह से बादाम की तरह पानी में भिगो के इसको भी दोस्तों मैं फ्रिज में रखूँगा। और दोनों को एक ही टाइम के लिए रखेंगे 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट। तो इनको फ्रिज के अंदर रखते हैं दोनों चीज़ों को। अगर इतने टाइम आप इसको बाहर रखेंगे ना तो हो सकता है कि इसके अंदर स्मेल आ जाए, तो इसको भी उठा के मैं रख रहा हूँ फ्रिज के अंदर। चलें दोस्तों, पूरी रात बादामों को पानी में भिगो के रखा, बादाम और सौंफ को, और इसको फ्रिज में रखा हुआ था। अब करना आपने यह है कि ये जो बादाम का आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये पानी नहीं फेंकना और बादाम का छिलका उतारना है। इस पानी को अलग करेंगे क्योंकि सारी जो बादाम की ताकत है ना इस वक्त पानी के अंदर है। तो इस तरह से आप इसको छान लें, बादामों को अलग कर लें, पानी अलग कर लें, और उसके बाद इसका हमने छिलका रिमूव करना है बादाम का। और इस तरह से गीले बादाम होंगे ना दोस्तों तो जल्दी छिल जाएंगे। अगर छिले ना तो आप इसके अंदर हल्का सा नीम गर्म पानी करके डाल देंगे बादाम में, तो और भी आसान रहेंगे इसको छीलना। अगर आपको छीलने में मसला आ रहा है, इसका छिलका सही तरह से उतर नहीं रहा, तो आप ज़रा सा नीम गर्म पानी करें, बादाम में डाल दें, तो इसका छिलका और नरम हो जाएगा। वैसे तो जब आप इसको रात भर पानी में भिगो के रखेंगे छिलका नरम हो जाता है, बादाम फूल जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों सारे बादामों का एक दफ़ा मैं छिलका उतार लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, आपने बस तवज्जो से इस वीडियो को देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखकर भी और बनाकर भी। चलें दोस्तों, बादामों का छिलका उतार लिया है। अभी जो सौंफ है ना, इसको आपने किसी भी मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेना है इसी पानी के साथ, जिस पानी में आपने भिगो के रखा था। थोड़ा सा पानी और आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल एक पेस्ट नुमा आपने इसका बना लेना है, 1 से 2 मिनट मशीन चलाएंगे बन जाएगा। तो सौंफ को पीसने के बाद एक मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर इसको छान लें अच्छी तरह से। अभी मैं आपको छान के भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी मिक्सी के जार में और डाल दिया था ताकि जार अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अगर मलमल का कपड़ा दोस्तों आपके पास नहीं है तो ये काम आप किसी भी बारीक स्ट्रेनर के साथ कर सकते हैं, चाय छानने वाली छन्नी के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए सौंफ का पानी मैंने अलग कर लिया है और उसकी जो वेस्टेज थी उसको अलग कर दिया है। बाकी जो बादाम का पानी था ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो सारा पानी एक ही जगह हमारा जमा हो गया है। तो ये बेहतरीन सा सौंफ और बादाम का पानी तैयार है। इसको करते हैं दोस्तों साइड पर। और दूसरी साइड पर बादाम भी मैंने छील लिए थे, ये भी अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अब उसी मिक्सी के जार में इन बादामों को डाल के हमने पीस लेना है। और पीसने के अंदर जो पानी इस्तेमाल होगा ना, वही सौंफ और बादाम वाला पानी इस्तेमाल करना है। जो ये भी रखा हुआ है ना, ये उठा के थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, जितने पानी से बादाम अच्छी तरह से पिस जाएं उसी हिसाब से। वैसे थोड़ा सा बादामों से लेवल पानी का ऊपर ही रखें आप। इसको उठा के रखेंगे मशीन के ऊपर।
अच्छा, मशीन थोड़ी सी इस वक्त जाम हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ बादाम का पेस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा थिक हो गया है। इसलिए इसको हमने बिल्कुल फाइन करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेना है। दाना इसमें नहीं होना चाहिए, बस कोशिश आपने ये करनी है। अगर दानेदार आप इसको पीस लेंगे फिर आपको इसको छानना पड़ेगा, और छानने की वजह से फिर जो बादाम के ज़र्रात हैं ना वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह का ये पेस्ट बन गया था, थोड़ा सा थिक हो गया है। मैं अब इसके अंदर पानी और डाल के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा पानी होगा तो अच्छी तरह से इसको हम पीस सकेंगे। तो अब ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है और असल शक्ल में ये आ गया। देखें, अब इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। तो बाकी का जो बचा हुआ है उसको भी इसी तरह से पीस लेते हैं, थोड़ा सा पानी और ऐड करके। तो ये देखें दोस्तों, बादाम का जो पेस्ट है ये सारा रेडी हो चुका है। तो बादाम का काम यहाँ पे इतना ही था। इस वक्त बादाम का काम ख़त्म हो गया है, और आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें बर्फ़ या चीनी मिला के। मगर अभी ये अधूरी है रेसिपी, अभी हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो 500 ग्राम दोस्तों मैंने गुड़ लिया है, और गुड़ मैंने लिया है ये थोड़ा सा जो मेले कलर का गुड़ है ना, ये इसी के अंदर एक गुड़ आपको मिलता है वाइट कलर का। तो वाइट कलर का दोस्तों जो गुड़ होता है ना, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना। देखें, जो गुड़ वाइट कलर का होगा ना, उसके अंदर एक केमिकल का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है रंग काट रंगुलेट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप घर में एक चीज़ बना रहे हैं, इतने ध्यान से एक चीज़ बना रहे हैं, इतने पैसे भी खर्च कर रहे हैं, और केमिकल को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि गुड़ भी फिर थोड़ा ब्राउन कलर का लें। क्योंकि इसके अंदर गुड़ के अंदर रंगुलेट या रंग कार्ड डाला ही इसलिए जाता है कि इसका जो कलर है ये वाइट हो जाए। जो ब्राउन कलर का गुड़ होगा उसके अंदर रंगुलेट रंग कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए आपने यही गुड़ लेना है ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जैसे दोस्तों सारा गुड़ मेल्ट हो जाए, इसके अंदर आप 2 लेमन लें, उसका रस इसके अंदर शामिल कर दें। इससे ये होगा कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो क्रिस्टल वगैरह जम जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी का भी इस्तेमाल किया है। और चीनी का इस्तेमाल अगर आप ना करना चाहें, स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि गुड़ का फिर बहुत ज़्यादा फ्लेवर आने लग जाता है, तो बाज़ लोग उसको पसंद भी नहीं करते ज़्यादा गुड़ के फ्लेवर को, इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी भी ऐड की है। तो गुड़ को आपने छान लेना है, सस उबाल देंगे क्योंकि इसके अंदर कचरा होता है। छानने के बाद दोबारा से उसी कढ़ाई के अंदर इसको शामिल करें। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखें, हल्का सा भी ना आपको कचरा अभी भी नज़र आ रहा है ये इसके अंदर। तो इस तरह से आपने देख लेना है, अगर कचरा हो तो नीचे वाला जो पानी है ना गुड़ का वो नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गुड़ के अंदर कचरा होता है, क्योंकि ये जिस तरह की इन्वायरमेंट में बनता है वहाँ पे इस तरह का कचरा मट्टी वगैरह आना लाजमी है। तो बादाम का शरबत इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। बादाम का शरबत आपने इसमें डालने के बाद ये नहीं कि कढ़ाई छोड़ के साइड पे हो जाना है, इसके सर पे खड़े रहना है और 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। बस ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, ऐसा ना हो कि आप इसको पका पका के कोई 1 तार का 2 तार का ज़्यादा थिक कर दें। थिक नहीं करना, थिक ये वैसे ही हो जाता है बादाम होने की वजह से। सिर्फ इसको उबाल आने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, और उबाल आने के बाद 3 से 4 उबाल आपने इसको दिलाने हैं, ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह का इस्तेमाल हमने किया है कच्चे पानी का वो ख़त्म हो जाए। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। अगर आप इसको ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो फिर इसका हो सकता है टेस्ट ख़राब हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो 2 से 4 उबाल देने के बाद देखें, अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और चूल्हा बंद करके अब इसको मैं उतार रहा हूँ चूल्हे से नीचे। चूल्हे से नीचे उतार के इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद इसको हमने बनाना कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे। तो थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसको बनाना और सेव करने का तरीका। चलें दोस्तों, शरबत हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। जब आपने इसको सेव करके रखना है, इसको फ्रिज में रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई केमिकल नहीं यूज़ किया। तो आपने इसको फ्रिज के अंदर ही सेव करके रखना है। फ्रिज से बाहर हो सकता है ये ख़राब हो जाए, क्योंकि गुड़ की वैसे भी जो शेल्फ़ लाइफ है चीनी के मुकाबले में थोड़ी सी कम ही होती है। तो बनाने का तरीका ये है कि थोड़ी सी बर्फ़ लें, थोड़ा सा आप इसके अंदर जितना आपको इसका फ्लेवर पसंद हो वो ऐड करें। मैं ज़रा सा ले रहा हूँ, यानी कि 1/4 गिलास आप ये शरबत लें, बाकी नॉर्मल पानी इसमें ऐड करें। अगर काला नमक आपको इसके अंदर यूज़ करना है वो कर लें, काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है वो कर लें। वैसे मेरे हिसाब से बस इसके अंदर आप थोड़ा सा तुख मलंगा डाल के पिएंगे तो इंशाल्लाह आपको पीने में मज़ा आएगा। और वैसे दोस्तों सेहत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अगर दोस्तों आपके घर में किसी को भी नज़र का प्रॉब्लम हो, सर में दर्द रहता हो, कमज़ोरी वगैरह हो, इस तरह की शिकायत हो, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये रेसिपी लाजमी बना के रखनी चाहिए। आप इसको बना लें, एक ही दिन बना लें, और इतना ज़्यादा देखें कोई इसमें ख़र्च भी नहीं है।
500 के आप बादाम ले लें। बाकी कुल मिला के मेरे हिसाब से 800 रुपये के अंदर आपका इतना सारा शरबत बन जाएगा, और वो भी नेचुरल, जो सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद होगा और टेस्ट में भी इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आपकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। और आजकल जैसे रमज़ान चल रहे हैं तो रमज़ान मुबारक में ज़रूर बनाइएगा। और आपका ये शरबत कैसा बना, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और लास्ट में दोस्तों इसको सेव करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। देखें, ये तो मैंने इसमें पानी मिला के इसको रेडी कर लिया ना, तैयार कर लिया कोई 4-5 गिलास को। अगर आपको तैयार करना हो तो इस तरह से आप 4-5 गिलास जितने भी आपको बनाने हो कर लें। बाकी जो शरबत है आप इसको किसी भी एक बोतल के अंदर भरें, और भर के आप इसको फ्रीज कर दें। फ्रीज़र नहीं करना, बर्फ़ नहीं जमानी इसके अंदर। तो फ्रिज में रख के दोस्तों आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये इतना मज़ेदार शरबत है और इतना फ़ायदेमंद शरबत है कि 1 महीने तक आपके फ्रिज में ये रुकेगा ही नहीं, उससे पहले ही आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका ये शरबत कैसा बना, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।